हेलो बच्चा, ये जो आपने जो गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 ये क्या लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनाना। वो आपको उसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है। जब हम ये आर इक्विवेलेंट निकालते लेते हैं तो ये इन तार को हम एक ही तार मान सकते हैं हम, क्योंकि इनको मर्ज करके हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कुछ और बात, जो ये क्या आप ये देख रहे हैं, ये प्लस माइनस और ये वी क्या है, ये क्या है वोल्ट मीटर, ये क्या है वोल्ट मीटर, क्या है ये वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट करके आपको वोल्ट मीटर क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में हमेशा जोड़ना है, जो लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बात याद रखना। पैरेलल में कौन जुड़ता है, वोल्ट मीटर। ये बात क्लियर हुई। अब आप यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट वो देख रहे हैं, ये क्या है, mm मीटर। ये क्या है, mm मीटर। तो mm मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, mm मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज यूज टू मेजर द करंट विच इज फ्लोइंग द सर्किट। इट इज यूज टू मेजर द करंट विच इज फ्लोइंग द सर्किट। और करंट जो स्टार्ट होता है, मान लो आपने ये सर्किट में आपने ये बैटरी लगाई, ठीक है, या कोई सेल लगाया, तो करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, ऐसे करंट निकलेगा, करंट निकलेगा। अब देखो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस अलग अलग पैरेलल में लगे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हो तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। बट इनके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। बट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी डिफरेंट। यहाँ पे अरे ये क्या हुआ, करंट फ्लोइंग थ्रू, यहाँ पे करंट I1 हो सकता है, यहाँ पे करंट क्या होता है I2 हो सकता है, यहाँ पे करंट I3 हो सकता है। यहाँ हम अगर नेट I मान लें, फाइनली ये मर्ज होके ये I1 I2 I3 फाइनली I वापस बन जाएगा करंट। ऐसे क्या बात समझ आ रही है बच्चा लोग? ठीक है, तो जब पैरेलल में सर्किट होता है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप क्या समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं आपको डिटेल नो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं आपको मतलब थोड़ा इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो करंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ से यहाँ जो करंट यहाँ से यहाँ करंट बहेगा, उसकी जो अब जब करंट यहाँ से यहाँ बहेगा, देयर बी सर्टेन फोर्स विच विल पुशिंग द करंट, है ना। तो वो करंट करंट पुश होगा यहाँ से यहाँ, करंट यहाँ से फ्लो यहाँ से यहाँ फ्लो क्यों करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो क्यों करेगा, बिकॉज सर्टेन। अब आप यही देखो, तो एग्जांपल देके समझा देता हूँ। आपने इसमें पानी भर दिया फुल, आपने दो, और यहाँ से आपने ये जोड़ दिया छोटा पाइप, इसमें पानी भरा हुआ इतना, तो पानी कहाँ से कहाँ बहेगा, पानी इस फुल वॉल्यूम से नीचे ये खाली वाली तरफ भरेगा, और तब तक बहेगा जब तक इनका जो ये डिफरेंस है ये बराबर ना हो जाए। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तो इसी तरह यहाँ होता है। तो दैट इज, तो इसी से हम मतलब इसी अनुमान लगाते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका ये जो ड्राइविंग फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स जो करंट को यहाँ से यहाँ लेके आएगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी इसके अक्रॉस, इस पे R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस वो क्या होगा, सेम ही होगा। बट करंट जो होगा वो डिफरेंट फ्लो करेगा, मतलब जो फोर्स जो इस करंट को यहाँ से यहाँ तक लाएगी वो सेम होगी इन तीनों में, बट जो करंट फ्लो करेगा वो दैट कैन वेरी। मतलब अगर ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये बल्ब है, ये हीटर है, ये यार ये कुछ और, आपने कुछ और, ये फैन है, ठीक है, तो सभी अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए, तो दे विल कंज्यूम करंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी अप्लायंस विल बी सेम। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये बात क्लियर हो गई। और आपको सीरीज वाली बात और बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा बेसिक भी क्लियर है, फिर हम क्वेश्चन पे तो हम एक बार आएंगे। ठीक है,
देखो सीरीज में क्या होता है, देखो ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ये स्विच भी लगाए तो अब हम बुरी मान देखो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल तो बैटरी करंट यहाँ, ये नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी करंट यहाँ शुरू होगा, करंट यहाँ शुरू होगा। अब देखो ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ये है रेजिस्टेंस R3। अब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो शुरू होगा। अब देखो अब आपको इस जो रजिस्टर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या क्या लगा दोगे, वोल्ट मीटर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, वोल्ट मीटर लगा दोगे। या फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये ड्राइविंग फोर्स कितनी है, मतलब मान लो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ड्राइविंग फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी, ड्राइविंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर करंट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ अवरोध, मतलब यहाँ पे मान लो ये बहुत यहाँ ज़्यादा पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपको दम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा करंट को निकालने के लिए। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपको जो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। अगर यहाँ पे सबसे कम अगर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगेगा, उसके पैरेलल में लगा दोगे। क्या बात में आई? अब देखो सीरीज में क्या होता है, जो करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो रेजिस्टेंस तो R1 के अंदर भी करंट बन जाएगा, I2 के अंदर भी करंट आई जाएगा, I3 की भी, R3 रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट क्या जाएगा, आई ही जाएगा। मतलब इन सीरीज क्या होता है, करंट जो होता है, करंट सेम फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो इज सेम इन ईच एंड एवरी रजिस्टर, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ V1 V2 V3, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी डिफरेंट। क्यों? यहाँ ये रजिस्टर इसकी पावर मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस मतलब इसकी करंट को रोकने की पावर अलग होगी। अब करंट रुकेगा उसी को तो यूटिलाइज करेगा। इसको ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अवरोध होता है, ऑब्स्टिकल होता है। अब ये करंट क्यों रुकेगा, उसको यूटिलाइज करने के लिए। अगर देखो ये अगर इसे करंट ज़्यादा यूटिलाइज करना है, इसे अगर ये करंट ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा चाहिए। क्यों भाई, तू करंट को आगे भी तो निकालना है। तो इन सीरीज वोल्टेज इज अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इज डिफरेंट बट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या बात समझ में आ गई? बट करंट थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस विल बी सेम। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हम और क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मुझसे पूछा, जो आप बच्चों ने मुझसे पूछा है। क्वेश्चन आ गया, एक मिनट बच्चा, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। आपने मुझे ये दिया है, हेलो हेलो हेलो, हाँ, आपने मुझे ये फिगर दी थी, फिगर पे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बेइज्जती नहीं करना मेरी, थोड़ी सी कर लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब वाइट कलर इधर, ठीक है। और ये बैटरी लगा दो तरुण कुमार, यहाँ स्विच लगा दो सुभाष। ये एमीमीटर है विच इज यूज टू मेजर द करंट विच इज फ्लोइंग द सर्किट। ये प्लस है, ये माइनस है, करंट यहाँ शुरू होगा, यहाँ जाएगा। पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सेम होता है। अब देखो ये जो वोल्ट मीटर है, इसके पैरेलल में भी है, इसके पैरेलल में भी है, तो इसके पैरेलल में तो हमने एक सिंगल ही लगा दिया वोल्ट मीटर। यहाँ पे एमीमीटर लगा दिया, एमीमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो करंट होगा, करंट विल बी डिफरेंट। इसमें I1 मान लेता हूँ, इसमें I2 मान लेता हूँ, और इसमें I3 मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया था, व्हेन द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी डिफरेंट बट वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी सेम, ठीक है। क्योंकि धक्का तो उतना ही लगेगा, धक्का तो उतना ही लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, मतलब धक्का सेम ही लग रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। देखो ये धक्का वाला जैसे मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम, अब ऐसे मत सोचना कि वो अब बोलोगे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अलग है, बट इनका वो बोलते हैं ना, मैं समझाया था आपको, ये दो बकेट लेके वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक सेम, मतलब आपको सेम एक ऐसे ड्राइविंग फोर्स लगानी पड़ेगी जिससे यहाँ तक यहाँ करंट पहुँच जाए। ठीक है, क्या मिट रहा है, मिट गया तो ठीक है। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन के बाद देखता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। कहाँ है क्वेश्चन, ये तो फिगर है। एक मिनट बच्चा, क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में देखो रटना नहीं कुछ, हमें सिंपल सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है R1 R2 R3 की वैल्यू देखिए। R1 की हमें दे रखी है वैल्यू 5 ओम, यूनिट इंपॉर्टेंट है। R2 है 10 ओम, R3 है 30 ओम। R3 कितना है 30 ओम। तो ये बैटरी से लगा रखा है, 12 वोल्टेज की बैटरी है। 12 कितनी वोल्टेज की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। वो पहली बात तो देखो, आप बोलोगे सर 12 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, मतलब जो ये बैटरी की ड्राइविंग फोर्स कितनी है 12 वोल्ट तक। अगर 12 वोल्ट तक ये अपनी ड्राइविंग फोर्स लगा सकता है, 12 वोल्ट तक, मतलब मान लो 12 वोल्ट, अब अगर मान लो 12 वोल्ट तक ये अपनी ड्राइविंग फोर्स लगा के ये मतलब जैसे पानी इधर से इधर जा रहा था ना, करंट को ये फ्लो करवा सकता है। ठीक है, और ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो ठीक है, तो इसके पावर, इसके अंदर कितने बैटरी कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट का है। ठीक है, अब हमें इसके रेजिस्टेंस देख के हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। हमें देखो मैंने कहा था कि अभी समझाया था मैंने, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हो तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो इसमें करंट डिफरेंट होगा, इसमें करंट डिफरेंट होगा, इसमें करंट डिफरेंट होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू विद द वैल्यू ऑफ I1, विद द वैल्यू ऑफ I2 एंड वैल्यू ऑफ I3। चलो अब हमें, अब जैसे अब मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। जीरो को अभी फोन ना करो। ठीक है, अब मुझे पूछा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब देखो पहले मैं क्या क्या करता हूँ, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, मुझे पता है 1/R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तो आप कर लेंगे बहुत आराम से, जिसमें कोई समझ थोड़ी है। इक्विवेलेंट निकालना है, पहले इसको निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 कितना है 5, 1/R2 कितना है 10, 1/R3 कितना है 30। ठीक है, एलसीएम ले लो, 30 आएगा, 5 6 30, 10 से 30 प्लस ये 1, तो कितना हुआ 6 10, तो 10/30 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये ऊपर लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया 10/30 हो गया। और ये कितना है 1/R है इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालना तो इसको ऊपर कर दो, और यहाँ से ऊपर कर दो, इसे भी ऊपर करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30/10। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना 3 आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 आ गया। क्योंकि ये बात क्लियर हुई। तो आपने पहला, इसने आपने इसका सेकंड, आपने इसका क्या कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, क्वेश्चन में आप भी देखने दो। आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब हमें इसका सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना, कैसे निकालते हैं R इक्विवेलेंट। अब आप बोलोगे कि हम ये निकालें कैसे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकालें कैसे। अब हमको पता है ये 12 वोल्टेज का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्टेज का जो वोल्ट है बैटरी का, तो यही वोल्ट, एक मिनट, जो 12 वोल्टेज जो ये बैटरी के है, तो द सेम वोल्टेज विल बी हियर ओनली, द सेम वोल्टेज विल बी हियर ओनली। अब ये पूरे सर्किट का वोल्टेज यही होगा ना। अब जब मान लो इस वायर को उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, अरे यार, इस वायर को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, इस वायर उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये भी पैरेलल में लगा है। तो 12 वोल्ट इसकी रीडिंग जो आएगी, तो इसी वोल्ट मीटर की भी रीडिंग आएगी। तो 12 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर। और यही तो ड्राइविंग फोर्स है, तो यही तो ड्राइविंग फोर्स है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा, तो यही तो ड्राइविंग फोर्स है, यही 12 वोल्ट की ड्राइविंग फोर्स यहाँ से करंट यहाँ पे ले जा रही है। तो ये क्या होगा, तो यही पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर कितना होगा 12 ही होगा। क्योंकि इस तार को मैं ऐसे जोड़ दूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इस तार को मैं ऐसे जोड़ दूँ तो फर्क थोड़ी पड़ता है। क्या बात समझ में आई, इसका रेजिस्टर आप सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ये मिटा दो। अब देखो, अब जो इसकी रीडिंग होगी,
इस वोल्ट मीटर की, तो वही इस बैटरी की रीडिंग वही होगी। तो यही तो ड्राइविंग फोर्स है, बैटरी चला रहा है। तो बात क्लियर हुआ। चलो अब मैं ले रहा हूँ, अब मुझे निकालना I1 निकालना है। मुझे मुझे फॉर्मूला याद तो बस यही है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर ये याद है, वोल्टेज सब में सेम ही है। I1 निकालना है, रेजिस्टेंस 1 देख लें कितना है, V इक्वल टू 12 है। I1 निकालना है, रेजिस्टेंस पहले में कितना है 5, तो I1 में कितना करंट फ्लो करेगा 12/5, विच इज इक्वल टू 5 टू 10, 5 4 2.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर। के बात क्लियर हुई, सॉरी 2.4 एम्पेयर, 5 4 जा 2.4 एम्पेयर। क्या बात क्लियर हुई। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला ये आता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी सेम। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 होगा। करंट कितना फ्लो होगा I2, और रेजिस्टेंस कितना है 10, पोटेंशियल डिफरेंस वही 12, I2 इक्वल टू 10, सॉरी क्या कर रहा हूँ गधे, I2 इंटू 10, तो I2 कितना आ जाएगा मेरा 12/10 विच इक्वल टू 1.2। के बात क्लियर होगी। वैसे ही I3 का आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना आ गया ये I1 I2 I3 ऐसे हमको निकालना है, ठीक है। आप देखें, आपको कुछ डाउट तो मुझे बताएं।